किराडू मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। किराडू अपने रहस्यमय इतिहास तथा अपनी शिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती थी, पर एक श्राप के कारण किराडू आज सुनसान बन गया है। किराडू का मंदिर राजस्थान के मारवाड़ का सबसे श्रेष्ठ किला हुआ करता था। इस किले को आज रहस्यमय किले में गिना जाता है। किराडू आज तक का सबसे श्रेष्ठ कलाकारी वाला किला था, पर आज इस मंदिर की सारी कलाकारी खंडर में बदल गई है। हमारा राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक किले और स्मारक है। भारत के अधिकांश पर्यटक राजस्थान की भूमि में आते हैं। इसका कारण राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के निकट किराडू मंदिर बना हुआ है। किराडू का मंदिर बाड़मेर के किराड़ गांव में पड़ता है, जो बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। ये मंदिर बाड़मेर का सबसे श्रेष्ठ तथा एकमात्र रहस्यमय मंदिर है। किराडू में अनेक देवताओं के मंदिर थे, जो आज खंडर में बदल चुके हैं, पर आज भी दो मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं, जिसमें एक भगवान शिव तथा दूसरा विष्णु जी का है। किराडू मंदिर अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस किले की सौंदर्यता के कारण मुगलों ने इस पर आक्रमण किया। किराडू मंदिर का निर्माण परमार शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था, पर इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण आज एक खंडर का रूप धारण कर चुका है। इस किले के निर्माण में अनेक हस्तशिल्पी प्रतिमाएं बनाई गई है, जो देखते पर उनके वास्तव में होने का आभास कराती है। सदियों पुराना किराडू का मंदिर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हुआ करता था। इस स्थल पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी। इसी कारण इस किले को राजस्थान का खाजुराहो कहते हैं, पर आज ये इस ख्याति के लिए योग्य नहीं बचा है। किराडू मंदिर में 5 मंदिर हुआ करते थे, पर आज 2 मंदिर ही सही स्थिति में है। किराडू को प्राचीन समय में हाथमा कहा जाता था। 1161 के शिलालेख के अनुरूप इस गांव पर परमारों का शासन था और इस गांव का नाम परमारों की राजधानी किरतकुप रखा गया था। किराडू मंदिर में आज भी भगवान शिव और विष्णु के 2 मंदिरों के दर्शन किया जा सकते हैं। ये मंदिर अपनी बनावट तथा चित्रकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण किसने व कब करवाया, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। किराडू के मंदिर का सबसे विशाल मंदिर शिव का है। ये मंदिर नक्काशी की आकृतियों और हाथी, घोड़ा तथा अन्य जानवरों की प्रतिमाओं बना से हुआ है। इस मंदिर की कलात्मकता इतनी बेहतर है, इसे देखकर इसके वास्तव में होने का अनुभव होता है। किराडू में शिव के साथ साथ विष्णु का मंदिर भी है। ये मंदिर शिव के मंदिर की तुलना में काफी छोटा है, पर बनावट और शिल्पकला की इस मंदिर में भी कोई कमी नहीं है। इस मंदिर की अनेक प्रतिमाएं हस्तकला से निर्मित है। राजस्थान का खजुराहो की उपाधि से प्रसिद्ध किराडू के मंदिर एक समय में खजुराहो हुआ करता था। किराडू मंदिर अपनी कला शैली तथा लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध किला था। यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा जमा रहती थी। ये राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल था। साधु के श्राप के कारण आज किराडू का मंदिर एकमात्र वीरान और डरावना मंदिर बन गया है। आज इस मंदिर में रात के समय में प्रवेश करने वाला वापस नहीं आता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित हो चुकी है। राजस्थान का खजुराहो की उपाधि से प्रसिद्ध किराडू के मंदिर एक समय में खजुराहो हुआ करता था। किराडू मंदिर अपनी कला शैली तथा लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध किला था। यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा जमा रहती थी। ये राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल था। साधु के श्राप के कारण आज किराडू का मंदिर एकमात्र वीरान और डरावना मंदिर बन गया है। आज इस मंदिर में रात के समय में प्रवेश करने वाला वापस नहीं आता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित हो चुकी है। किराडू मंदिर की कहानी।
किराडू मंदिर राजस्थान का सबसे चर्चित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रहा था। इस किले का निर्माण परमार शासकों ने किया। इस गांव में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। सभी मस्त जीवन जी रहे थे। पर एक गलती की वजह से किराडू आज भी वीरान बना हुआ है। किराडू मंदिर हातमा गांव में स्थित था। इस गांव का शासक परमार शासन था, जो अपनी मनमानी करता था। इस गांव के लोग काफी क्रूर स्वभाव के थे, अपने मतलब से ही मतलब रखते थे। पर सभी की एकता इस गांव की प्रमुख विशेषता थी। इस गांव में एक साधु ने प्रवेश किया। साधु को इस गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने शिष्यों को इस स्थान पर बुला लिया। साधु तथा उनके शिष्य काफी ज्ञानी थे और हर मुसीबत में गांव के लोगों की सहायता करते थे। एक बार साधु ने किसी अन्य गांव में 1 महीने के लिए जाने की योजना बनाई और अपने शिष्यों को गांव में ही छोड़कर साधु अगले गांव चले गए। साधु ने उस गांव में काफी समय व्यतीत किया। साधु को दूसरे गांव में देख राजा ने सभी को हुक्म दिया कि कोई गुरु के इन शिष्यों को सहायता नहीं करेगा। भूखे प्यासे शिष्यों की जान चली जा रही थी और साथ में स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। इस प्रकार शिष्यों को अनेक कष्ट सहने पड़े। इस गांव में एक बूढ़ी औरत को छोड़कर किसी ने शिष्यों को एक बूंद जल तक नहीं पिलाया। गुरु के वापस लौटने तक शिष्यों की सहायता का एकमात्र साधन एक कुम्हारी औरत बनी। इसी कारण शिष्य जीवित रह सके थे। गुरु ने राजा से कहा कि जहाँ दया भाव, परोपकार भाव तथा साधुओं का आदर ना हो, उस गांव का विनाश होना ही उचित है। जो करुणा का भाव नहीं समझते, साधुओं का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। इस बात को कहने के बाद साधु ने उस कुम्हारी औरत को बुलाया जिसने शिष्यों की सहायता की थी। उस कुम्हारी को कहा, ये गांव नष्ट होने वाला है। सूरज के ढलने तक आप इस गांव को छोड़कर चले जाना और मुड़कर पीछे मत देखना। कुम्हारी औरत को गांव से जाने के कहने के बाद साधु इस गांव के सभी लोगों को श्रापित कर देता है और सभी लोग जिस स्थिति में थे वे उसी स्थिति में एक प्रतिमा बन गए। कुम्हारी ने भी पीछे देखने के कारण वो भी इस श्राप का शिकार हुई। इस प्रकार लगभग 12 शताब्दी में ये पूरा गांव श्रापित हो गया और इस गांव के सभी घर उजड़ गए। इस गांव का विनाश हो गया और ये गांव जो कभी भीड़ भाड़ का इलाका हुआ करता था, जहां आज ये स्थान वीरान बन चुका था। पर कुछ सालों बाद इस स्थान पर कुछ लोग बसे, पर जो भी रात के समय इस गांव में रुकता वह पत्थर की मूर्ति बन जाता। इस प्रकार कई अनेक घटनाएं घटित हुई, पर इसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। इस वीरान गांव पर 14 शताब्दी में मुगलों ने अधिकार किया, पर वे इस डरावनी और रहस्यमय स्थान पर नहीं रह सके और इस स्थान को छोड़ दिया। पर कई लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि इस गांव के वीरान होने का कारण मुगल थे, जो कि एक अफवाह है। ये गांव 12 शताब्दी में वीरान हुआ तथा 14 शताब्दी में मुगल यहाँ आए थे। कृपया ये चैनल दावा नहीं करता है कि ये जानकारी हकीकत है। ये जानकारी कहीं से ली गई है।